ऑलराइट, सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड के बारे में। अब सिंपल से यहाँ पे समझो कि इसमें अपन ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं ट्रेपेजॉइडल मेथड क्या होती है, सिम्पसन वन थर्ड रूल क्या होता है। अब अपन देखने वाले हैं यहाँ पे सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, सो इसमें भी लगभग सेम होने वाला है, फॉर्मूले लगभग सेम है, हल्का हल्का सा चेंजेस है, राइट। सो इस तरीके से अपना फॉर्मूला है। अब कैसे आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपने अगर अभी प्रीवियस वाले जो मैंने बताए हैं आपको नहीं देखा है, पहले वो देख लो तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। एंड किस तरीके से क्वेश्चन करना है, क्या करना है, एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपने क्या है, यहाँ पे सिंपल सा इंटीग्रेशन है। ठीक है, सो इसमें लिमिट दे रखी है ना। अब इसमें अपन को ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको यहाँ पे बोला है उसने कि सिम्पसन 3/8 रूल से आपको सॉल्व करना है, सो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अब देखो फॉर्मूला कैसे आपको याद करना है। सबसे पहली बात, यहाँ पे एच हमेशा मल्टीप्लाई में रहता है। सो अगर उसने बोला है सिम्पसन 3/8 रूल, तो 3/8 और आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन स्टार्टिंग में ये हर एक फॉर्मूले में सेम रहता है। न्यूमेरिकल इंटीग्रल जो फॉर्मूले होते हैं तीन हैं, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन वन थर्ड और सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, सो सब में ये चीज रहती है वाई नॉट प्लस वाई एन। सो ये सबसे पहले आपको याद रखना अपने माइंड में, वाई नॉट प्लस वाई एन हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये इसमें क्या आ जाता है, 3 आ जाता है यहाँ पे, है ना। और लास्ट में हमेशा 2 मल्टीप्लाई में रहता ही है, बस ये याद रखना है। कोई सही फॉर्मूला हो 2 मल्टीप्लाई रहेगा ही लास्ट में, और हर जगह प्लस प्लस रहता है, ये याद रखना है आपको, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देन ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा देखो, y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 एंड सो ऑन yn-1, yn-1, है ना, ध्यान से सुनना, yn-1। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई देन ब्रैकेट के अंदर y3। यहाँ पे y3 को हमने नहीं लिया, छोड़ दिया है ना। सो y3 यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद y6 को इसमें छोड़ देंगे तो y6 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब आपको एक चीज हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखना है, ये जो ब्रैकेट है ना, इसके अंदर कोई सी भी टर्म ऐसी नहीं होगी जिसमें रिपीटेड वैल्यू हो। मतलब अगर y नॉट वाई एन यहाँ पे यूज हो गया तो वो ना यहाँ यूज होगा ना यहाँ पे होगा। अगर y1 y2 y4 y5 यहाँ पे आ चुका है तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, है ना। दैट्स वाई यहाँ पे y3 आया, देखो यहाँ पे y3 बिकॉज यहाँ पे यूज नहीं किया है, यहाँ पे y6 बिकॉज यहाँ पे यूज नहीं किया है, और लास्ट में yn-3। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये चीज आपके माइंड में क्लियर रखना है। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से आप बहुत ही आराम से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर वो बोलता है कि आपको सिम्पसन 3/8 रूल से सॉल्व करना है, सो आप बहुत ही आराम से यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे लिमिट दे रखी है। सो अगर आपको यहाँ पे एच की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एच विल बी इक्वल्स टू, तो हो जाएगा b माइनस ए डिवाइड में n। अब यहाँ पे अगर n नहीं दिया हो सो आप उसको अपने से अज्यूम कर सकते हो, राइट। सो अपने से अज्यूम कर लेना जो भी आपका दिया हो या फिर नहीं दिया हो। ठीक है, अगर दिया हो तो आपको उसको यूज कर लेना है, बट अगर नहीं दिया हो सो आप खुद से अज्यूम कर सकते हो। क्लियर है, अब अपन क्वेश्चन लेते देन आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, राइट। ऑल राइट, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे सिंपल से ये बोल रहा है एवेल्युएट द इंटीग्रेशन। यहाँ पे पावर हो जाएगी, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से 1 तक डी एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल एंड ऑल्सो यूजिंग 7 ऑर्डिनेट्स। आप सिंपल सा इसका मतलब है कि आपको क्या बोला है इसने, इसको आपको सॉल्व करना है, किससे सॉल्व करना है, 3/8 रूल से, है ना। अब ये थोड़ा सा चेंज है प्रीवियस जो क्वेश्चन है उससे, है ना, प्रीवियस जो मेथड है उनसे जो अपन ने किए थे। सो इसमें क्या है देखो, ध्यान से सुनो, यहाँ पे इसने बोला है यहाँ पे यूजिंग 7 ऑर्डिनेट्स। अब इसका मतलब क्या होता है, जब भी आपको यहाँ पे कितने भी ऑर्डिनेट्स दिया हो, आपको एक चीज हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखना है कि जो एन की वैल्यू है वो आपको दे रखी है ना, बट कितनी है ये एन की वैल्यू नहीं है, ये आपको ऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो एन की वैल्यू क्या है, इससे जस्ट एक कम कर दो, वो आपके एन की वैल्यू होती है। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे गिवन दैट, गिवन दैट क्या चीज अपन को दे रखी है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है,
जो कि अपना क्या है यहाँ पे, अपना यहाँ पे है 1/में 1+x², ये फंक्शन दे रखा है ना। देन अपन को a की वैल्यू दे रखी है जो कि 0 है, b की वैल्यू दे रखी है जो कि 1 है, और यहाँ पे अपन को दे रखा है, यहाँ पे सिंपल सा अपन लिख सकते हैं कि अपन को 7 ऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। सो यहाँ पे लिख सकते हैं 7 ऑर्डिनेट्स, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 6, राइट। n की वैल्यू क्या है, 6 है। सो यहाँ पे हम आराम से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, h की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, कि h विल बी इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा, b माइनस a डिवाइड बाय n। अब सबकी वैल्यू हमें पता है, b क्या है अपना अपर लिमिट, मतलब 1 माइनस 0 डिवाइड बाय यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। सो इतना क्लियरली आपको समझ में आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 1 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, ये 0.166 समथिंग, राइट। सो इसको ले लेते हैं अपन यहाँ पे 0.167, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ। क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ये मैंने यहाँ पे h की वैल्यू ले ली है, राइट। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सिंपल सा टेबल को यहाँ पे फॉर्म करेंगे, है ना, दैट मीन्स टेबल बनाएंगे। सो यहाँ पे मैं सिंपल से लिख सकता हूँ कि बी ऑब्टेन द फॉलोइंग टेबल, राइट। सो अब हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। सो किस तरीके से आपको टेबल बनाना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे x आएगा, है ना, यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, देन यहाँ पे f ऑफ x आएगा। सो x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, ठीक है। सो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है सबसे पहली बात। देन आपको क्या करना है, 0 में प्लस करना है h की वैल्यू, मतलब 0.167। सो यहाँ पे मैं प्लस करूंगा, सबसे पहले प्लस करूंगा तो ये तो 0.167 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अपना 0.167 है, इसमें फिर से प्लस करूंगा 0.167। सो यहाँ पे हो जाएगा 0.167, और यहाँ पे अपन इसका मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो भी बात वही है। तो यहाँ पे अपना सेकंड हो जाएगा क्या, सेकंड हो जाएगा 0.33 और 4 समथिंग, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। देन उसके बाद अपन आगे देखेंगे। सो अब आगे अपन फिर से इसको क्या कर देंगे, फिर से प्लस करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 0.334 प्लस हो जाएगा 0.167, तो ये हो जाएगा अपना, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 0.5। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते तो आगे अपना क्या आएगा, 0.5 प्लस 1 प्लस पॉइंट 0.167। सो ये आ रहा है अपना 0.667, ठीक है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे अपना आ जाएगा 0.667 और प्लस 0.167, तो ये आ रहा है 0.834। तो 0.834, एंड अब अपना जो आंसर आया उसमें प्लस करते हैं 0.167, तो ये आ रहा है अपना फिक्स 1 आ रहा है ना। सो यहाँ यहीं तक हमें चाहिए था। अब इसके बाद ध्यान से देखो क्या करना है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब आपको सिंपल सा जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, ये वाला फंक्शन दिया हुआ है ना, उसमें आपको ये 1 बाय 1 करके x की वैल्यू को पुट करना है एंड उसकी वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/में 1+x², x² मतलब x की जगह पे आपको एक बार 0 रखना है, देन एक बार आपको 0.167 रखना है, देन एक बार आपको 0.334 रखना है, एंड इस तरीके से सो ऑन आपको ये सारी वैल्यू एक बार पुट अप कर लेना है, ठीक है, इसमें। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यू की, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो फाइंड आउट कर लोगे आराम से। क्लियर है। सो अपन यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्या अपनी वैल्यू आती है। सो सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, देखो ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। देन अपना 1 और डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा क्या, ब्रैकेट और 1, देन प्लस में यहाँ पे हो जाएगा अपना, प्लस में अपना क्या हो जाएगा, x² मतलब 0 का स्क्वायर,
तो अब 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, राइट। तो वो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। सो ये अपना 1 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, मतलब 1 रहेगा, है ना। यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, 1 ही रहेगा। देन उसके बाद अब सेकंड वाला कर लेते हैं अपन। सो सेकंड वाले में अब 0.167 और इसकी पावर अब क्या होगी, 2 हो जाएगी। और इसको अपन कवर कर देंगे और एक और ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। सो अभी आएगा अपना, देखो यहाँ पे ध्यान से, 0.9729 समथिंग कुछ आ रहा है ना। यहाँ पे 28 आ रहा है तो उसको 9 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.9729, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगेन अपन ब्रैकेट लगाते हैं, 1 डिवाइड बाय, अगेन ब्रैकेट के अंदर 1, देन प्लस में हो जाएगा अपना कितना, 0.334, उसकी पावर हो जाएगी 2। इसको कवर करते हैं। सो इस तरीके से अपना आ रहा है कुछ, है ना। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा 0.8996 समथिंग कुछ आ रहा है। तो इसको अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये 0 पॉइंट, ये देखो 9 हो जाएगा ये तो, है ना। सो 0.900 समथिंग कुछ लिख लेंगे। तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज इसको लिख लेता हूँ, चलो जो वैल्यू आई अपन उसी को पुट कर लेते हैं। सो 0.899 और ये हो जाएगा अपना क्या, 6, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पे ले ली है। होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं 0.5। सो यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.5 उसकी पावर 2, इसको कवर करते हैं। 0.8 आ रहा है अपना, है ना। सो 0.8 ले लेते हैं इसको, 0.8। अब अगेन ब्रैकेट लगाते हैं, 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय, अगेन ब्रैकेट, 1 प्लस 0.667 डिवाइड पावर 2, है ना, पावर 2। सो ये देखो इस तरीके से आ रहा है अपना। सो इसको भी लिख लेते हैं, 0.6921 लिख लेते हैं इसको, है ना, क्योंकि ये 0 0 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। एंड एज इट इज अपन यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, 1 डिवाइड बाय ब्रैकेट लगाएंगे 1 प्लस, और कितना हो जाएगा, 0.834 की पावर 2। एंड अब इसको सॉल्व करते हैं। सो देखो ये आ रहा है अपना समथिंग को 0.5 और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है देखो, 897777 समथिंग कुछ है। सो अपन इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे 9, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 59, और ये देखो यहाँ पे 9 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 3 समथिंग कुछ है। तो इसको अपन यहाँ पे 0.3 कर लेते हैं। आप चाहो तो सेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एज इट इज नीचे आएंगे। सो अब क्या बचेगा अपना, अब अपना होगा 1 डिवाइड में 1 प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। सो वो हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 2। सो 0.5 अपना आएगा, 0.5 यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑल राइट, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये अपनी कुछ कुछ वैल्यू यहाँ पे आ गई है ना। सो देखो अगर थोड़ी बहुत वैल्यू आपकी पॉइंट में एक दो ऊपर नीचे होती है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उतना चलता है, नॉर्मल है, ठीक है। सो इतना आपको क्लियर है, ये अपना हो चुका है। अब ध्यान से देखो हमें क्या करना है। अब हमें सारी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट अप कर देना है, और सिंपल सा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सो किस तरीके से करना है नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। सो ध्यान से देखो यहाँ तक आपको क्लियर होगा सारी चीजें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा लिखना है, बाय यहाँ पे सिम्पसन 3/8 रूल, ठीक है, रूल फॉर्मूला। सो इसकी हेल्प से हम आराम से कर सकते हैं, है ना। सो देखो किस तरीके से अपन को लगाना है, ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से 1 तक चल रहा है अपना पावर, इतना आपको क्लियर है। देन उसके बाद अपना क्या था यहाँ पे, डी एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, देन इक्वल्स टू अपना यहाँ पे क्या था, इक्वल्स टू अपना क्या था यहाँ पे फॉर्मूला। सो 3/8, देन एच, देन ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे ये तो अपना y0 प्लस वाई एन है, ये तो सबको पता है ना। यहाँ तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे, देन इसके बाद अपना हो जाएगा 4, राइट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, है ना। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है।
सो यहाँ पे सॉरी 4 नहीं 3 होगा, है ना, 3 होगा। 4 तो अपने 1/3 रूल में रहता है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? देन उसके बाद जैसे मैंने आपको सिंपल से यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी। मैंने सिंपल से आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो चीज रहती है ये तो सेम रहती है, मतलब अब कोई भी टर्म हमारी रिपीट नहीं होगी, है ना। आपको इसमें एक चीज और पता है कि इसमें 2 भी रहता है मल्टीप्लाई में, है ना, प्लस में 2 वाली टर्म रहती है, उसमें आपकी 3 वाली टर्म सारी आ जाती है ना, 3 के मल्टीप्लाई वाली। आपको क्या करना है यहाँ पे, उसको छोड़ के जो रिमेनिंग है वो सारा यहाँ पे लिख देना है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपना y0 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा, ये y3 होगा, y4 होगा, y5 होगा, y6 होगा, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे y6 आ जाएगा, है ना। तो चाहो तो आप इसको y6 लिख सकते हो, ठीक है। देन 3 आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले y1 होगा, y1 होगा, देन फिर y2 होगा, देन प्लस 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, y4 हो जाएगा और y5 हो जाएगा। इतना यहाँ पे हो जाएगा, है ना, क्लियर है। अब इसको क्लोज करेंगे, प्लस यहाँ पे अब अपना 2 वाली टर्म आएगी। अब उसमें क्या रहता है, उसमें यहाँ पे y3 y6 समथिंग इस तरीके से रहता है ना। यहाँ पे देखो, ये सारी टर्म अपनी यूज हो चुकी हैं, ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई थी स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म बची y3, यहाँ पे आ जाएगा अपना y3 और इस तरीके से अपना फॉर्मूला कंप्लीट होगा। अब आपको सिंपल से ये वैल्यू पुट अप कर देना है इसमें, है ना। आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 0 से लेके ये 1 तक हो रहा है और यहाँ पे dx डिवाइड में हो रहा है अपना 1 प्लस एक्स की पावर 3 विल बी इक्वल्स टू 3/8। और अपना h का वैल्यू क्या आया था, h की वैल्यू अपनी ये सामने लिखी हुई आपके, है ना। यहाँ पे हो जाएगा ये 0.167, ये अपनी h की वैल्यू है। ऑल राइट। अब इसके बाद यहाँ पे अपन को ब्रैकेट के अंदर सारी चीजें लिखना है। सबसे पहले y0 प्लस y6, है ना, ये वाली वैल्यू, मतलब y0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5, ये अपना क्लियर है यहाँ पे। देन इसके बाद 3 आ जाएगा और 1 2 3 4 4 वैल्यू अपन को लिखना है, मतलब यहाँ पे 0.9729 पहली वाली वैल्यू, देन सेकंड वाली वैल्यू 0.8996, देन अगेन प्लस। अब इसके बाद अपनी कौन सी वैल्यू आएगी, इसके बाद आएगी अपनी, ये छोड़ देना अपन को, ये लिखना है 0.6921, ये 4 हो जाएगा। अब देन 5 वाली वैल्यू 0.5903, अब ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपनी ये वैल्यू हो जाएंगी। देन प्लस में अपना 2 आएगा, है ना, प्लस में क्या आएगा 2 आएगा और यहाँ पे सिर्फ y3 वाली कौन सी है 0.8, 0.8 वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसको कवर करेंगे। अब इसको सिंपल सा अपन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, देन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, है ना। क्योंकि इसका हमें पता है इसका 1.5 आएगा, राइट। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 3, देन ब्रैकेट के अंदर 0.9729 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.8896 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.6921 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.5903। देखो इस तरीके से हो जाएगा, है ना, सारी वैल्यू हमने लिख ली, ब्रैकेट लगाएंगे और लेट्स सी आंसर क्या आता है। कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है ना। अब अपन इस आंसर को लिख के रखेंगे, अभी आंसर, देन प्लस में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.8। अब लेट्स सी ये आंसर क्या आता है अपना, कुछ इस तरीके से आंसर आ रहा है। अब जो अपना आंसर आया है उसमें प्लस करते हैं अपन 1.5, 1.5 को प्लस कर दिया मैंने, ऑल राइट। अब अपन को क्या करना है, जो आंसर आया है उसमें इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 0.167। ये कुछ आंसर आ रहा है। अब इसको डिवाइड करेंगे आंसर को, किससे, अपन 8 से, राइट। 8 से डिवाइड करने के बाद अब देखो फाइनल आंसर अपना ये आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे पावर 0 से 1 तक dx डिवाइड में 1 प्लस एक्स की पावर 3, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.78
और यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो, ये आ रहा है अपना 49855 समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। सो इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको जो 4 है इसको डायरेक्टली 5 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, है ना। और यहाँ पे ये अपना क्या हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ तक भी चाहे तो छोड़ सकते हैं अपन, है ना। सो यहाँ तक भी अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा, 3 डिजिट तक हमने ले लिया, ये अपना यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप आपको क्लियर होगा किस तरीके से अपन को यहाँ पे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, है ना। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड आई थिंक एक क्वेश्चन इनफ है इसके लिए, ठीक है। सो होप आपको यहाँ तक एकदम सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी, ठीक है। अब अगर आपको करना है तो आपके लिए होमवर्क ये है कि इसमें जो एच की वैल्यू है, तो आपको मैं एच की वैल्यू दे दे रहा हूँ, है ना। सो आपको उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। एच की जो वैल्यू है वो है अपनी 0.2 एच की वैल्यू है। देन आप उसके हिसाब से इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करना, देन आंसर कमेंट करना, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।